sin 15 डिग्री ये वैल्यू आई उसका स्क्वायर, तो √3 -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। ओके, तो एलसीएम 8 होगा, यहाँ पर 4 खोलिएगा और ये ब्रैकेट को ओपन करोगे a माइनस b का स्क्वायर तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये 3 + 1 कितना वो 4 और ये 4 कैंसिल, ये माइनस माइनस तो आपका आंसर आया +2√3 डिवाइड बाय 8। तो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिला ये वैल्यू मिला मुझे sin स्क्वायर 15 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 15 डिग्री, जिसमें मुझे sin 45 पता था मुझे sin 15 नहीं पता तो मैंने पता कर लिया आइडेंटिटी को यूज करके वैल्यू रख दिया। ठीक है, ये एक ऑप्शन था मेरे पास सॉल्व करने का, बट अगर मुझे ये आइडेंटिटी याद है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके हिसाब से आप अगर यहां से यहां जा सकते हो तो आप यहां से यहां पर भी तो जा सकते हो, जा सकता हूं। अगर मैं sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b को अगर sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b लिख सकता हूं तो मैं sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b को sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b भी तो लिख सकता हूं। तो उसके हिसाब से a कौन है 45, b कौन है इसमें अप्लाई करूंगा तो 45 प्लस 50 60, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 60 into sin ऑफ a माइनस b, तो ये 45 है आपने बताया, ये आपका 15 है, 45 माइनस 15 30 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 30, तो डायरेक्ट आपका √3/4 आ गया। तो हमें यूज कैसे करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में थोड़ी दिया जाएगा इसको यूज करो, तो आप सोचोगे कि इसको यूज करना चाहिए मुझे, आइडेंटिटी आपके पास, उसके लिए यूज करने के पहले तो आपको सबसे पहले याद करना है, याद करोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के डिसाइड करो कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे मैथ्स का एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ट्रिगो का कि जो अगर आपने चालू किया वो खत्म ना, वो 100% खत्म होगा अगर आपने बीच में छोड़ा नहीं, आप थक जाते हो करते करते और छोड़ देते हो तो बात अलग है। आपका हर क्वेश्चन के पास हर बहुत सारी मेथड होगी, अगर आपने चालू किया तो डेफिनेटली खत्म होगा, वो आंसर आएगा। ये जरूर हो सकता है कि अगर आपको उस टाइम पर अगर सही अप्रोच पता चल गया तो वो सही हो सकता है कि 3 स्टेप में खत्म हो जाए, अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता चला तो बस उसी को 30 स्टेप्स में कंप्लीट होगा जरूर, ये पक्की बात है, पर हमारे पास वो 30 स्टेप्स लिखने का पेशेंस नहीं है ना, इसलिए क्या होगा उस टाइम पर अप्रोच सही पकड़ना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, उसका कोई इजी तरीका नहीं, शॉर्टकट नहीं कि मैं आपको बता दूं ये गोली खा लेना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने को उसका अप्रोच ही समझ आएंगे, क्या ये क्वेश्चन है ऐसे सोचना चाहिए, ये क्वेश्चन है ऐसे सोचना चाहिए, राइट। उसके लिए पहला स्टेप है फॉर्मूला स्टार्ट करना। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि जब भी मेरे पास दोनों नॉर्मली यहाँ से यहाँ जाने का ना चांसेस कम आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बट मोस्ट ऑफ जगह पर आपको यहाँ से यहाँ जाना होगा। तो याद कैसे रखेंगे, दोनों सेम होंगे, साइन साइन या कोस कोस, तो आपकी फॉर्मूला कैसे होगी sin a प्लस b इंटू sin a माइनस, ये आपकी 9th है। और 10th फॉर्मूला ये है जो अभी आप लोग मुझे डिराइव करके दोगे, उसमें ऐसा है कि अगर sin की जगह पर अगर cos हो, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो सामने आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर। एक बार आप अपने आप ये सेम वाली फॉर्मूला मुझे डिराइव करके
लोगों के पास cos a plus b और cos a minus b की फॉर्मूला ऑलरेडी है, उसके बाद का स्टेप क्या होगा वो आप सामने देख के डिसाइड करें। आ रहा है? सेम आप लोगों को cos स्क्वायर, जब आप cos a plus b cos a minus b की फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद आपको सामने देखना है कि सामने क्या देगा cos स्क्वायर, तो मैं cos स्क्वायर को नहीं छोड़ूंगा, मैं sin स्क्वायर को हटाने के लिए sin स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर। सेम पे sin स्क्वायर b को नहीं करा हुआ छेड़ोगे और cos स्क्वायर b को लिखोगे 1 माइनस sin स्क्वायर b, और जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला डिराइव करोगे तो उसके बाद आप देखोगे तो आपकी लिस्ट में कंपाउंड की टोटल 10 फॉर्मूला होगी। इतना किया होगा, जिनका अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो चेक करो कहाँ मिस्टेक हो रही है। cos a plus b cos a minus b की फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फिर आपने x माइनस वाई एक्स प्लस वाई भी लगा हुआ था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया होगा, और फिर जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करते हैं। जैसे cos स्क्वायर a चाहिए तो cos स्क्वायर को कुछ नहीं करूंगा, cos स्क्वायर b को लिख लूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर b, फिर sin स्क्वायर a नहीं चाहिए तो उसको लिख लूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका आंसर आ गया होगा। फाइनली हमें पता चलता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b
अरे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी को अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस cos स्क्वायर बी लिख लोगे तो आपको सेकंड वाली फॉर्मूला मिल जाएगा। 1 1 कट हो जाएगा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। तो 9 और 10 में डिफरेंस क्या है? 9 का यूज करके जब दोनों सेम टर्म सामने देखो तो दोनों साइन साइन है या दोनों cos cos है ना। यहाँ पर आपके पास दोनों साइन साइन है या दोनों cos cos है। इसमें एक साइन है और दूसरा cos है, जिससे आपने डिराइव किया होगा 10 पर, तो एक cos है और दूसरा साइन। तो जब दोनों अलग अलग होगा cos साइन होगा तो 10 वाली यूज करेंगे और दोनों सेम होगा तो 9 वाली यूज करेंगे। हो गया बस, बाकी सबका डेरिवेशन। ये जो हम लोगों के 10 फॉर्मूला थे उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, बोले शुरू करके दो। यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर, सामने दिया हुआ इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम cos ऑफ a माइनस बी इंटू cos a cos b। ये साइन स्क्वायर को इतना बड़ा टर्म शुरू करना है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करने में ज्यादा सेंस है राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में इतने बड़े दूसरे टर्म में से ये कहाँ था? इसमें से ये लाता हूँ ना, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा टर्म और लेना चाहिए। जो आप राइट हैंड साइड लोगे तो राइट हैंड साइड में कैसे प्रोसीड करोगे? आप लोग बताओ, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लग रहा है, क्या करें? फर्स्ट स्टेप आपको क्या लग रहा है? फिर मैं तो बताऊंगा कि क्या करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ है? दिखता आपको cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos a माइनस, मतलब ये पूरा एक टर्म है। ऐसा थोड़ी कि आधा ले लूंगा इसमें से, है ना, पूरा का पूरा एक टर्म है, ऐसा थोड़ी यूज कर पाओगे आप। स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कहाँ है? वो ब्रैकेट है ना। तो cos स्क्वायर a माइनस b को क्या लिखो? cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है। फालतू में इतना सब मेहनत करना है। अगर इतना सब ब्रैकेट ओपन होता मेरे भाई तो फिर सब सबसे को खत्म हो गया होता। 10 में 11 तक पढ़ लेते। ये कर सकते हो, करना चाहो तो कि cos a माइनस b की जो फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a, उसका फिर मैं स्क्वायर कर, बट वो लेंदी होगा ऑब्वियसली। आपको कभी भी एक चीज को हमेशा समझ दो, कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का और कोई भी लेवल, राइट, आपको कभी भी बहुत बड़े टर्म दिखे तो सबसे पहले आपको वैसे टर्म ढूंढने का जहाँ कुछ कॉमन निकले। जितनी चीजें कॉमन निकले ये उतना काम तुम्हारा सिंपल होगा। जरूरी नहीं कि हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। मुझे भाई 2 टर्म मिल गए जहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता तो मैं 2 टर्म को साथ कर लूंगा। जैसे मुझे दिख रहा है इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ और यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर इसको मैंने साथ में कर लिया कॉमन निकाल सकता हूँ। यस, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ में लूंगा, और फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ में लूंगा तो क्या कॉमन दिख रहा है? cos ऑफ a माइनस b। यहाँ पर क्या था आपके पास? स्क्वायर था, एक कॉमन लिया तो एक तो बचा मेरे पास, तो वो एक रखा मैंने,
और जब यहां से मैंने cos a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या रहा मेरे पास -2 टाइम cos a इंटू cos b। और वो जैसे कॉमन लोगे ना कुछ ना कुछ फिर आगे होता होगा काम, इसका कुछ कर नहीं सकते उसको अलग से छोड़ देते हैं। अकेला लोता टर्म है तो वैसे भी इसके साथ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको साइड कर दो। कॉमन लिया है ना, ये आ गया। अब अंदर जो बचा है उसमें क्या कर सकते हो, तो इसकी तो फॉर्मूला आती है मुझे, पहले क्यों नहीं लगा था, स्क्वायर भी करना था तो बेवकूफी थी उस टाइम पर लगाना, बट अब तो लगा सकता हूँ। तो अब लगाऊंगा तो व्हाट इज cos ऑफ a माइनस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस 2 टाइम cos a cos b। ये एक बार cos a cos b, इसमें आपने 2 बार माइनस किया, डायरेक्टली तो समझ जाएगा आप लोगों को। 1 टाइम में से 2 टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 टाइम बचने वाला है, यस। और ये प्लस होल स्क्वायर भी तो रह गया, क्योंकि ये तो पहले से पता था, इसके साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो उसको साइड में रख देते हैं। पहला टर्म माइनस है, दूसरा टर्म प्लस है, आदत हमें हमेशा रहती है पहला टर्म प्लस हो दूसरा टर्म माइनस तो चलेगा, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा अंदर, अब cos a cos b माइनस sin a sin b, किसकी फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है, cos a प्लस b। तो cos a माइनस b जो कॉमन लिया था वो था, फिर आया मेरे पास cos a प्लस b प्लस cos स्क्वायर b, तो है ये वापस फॉर्मूला बन गया, सबसे लास्ट वाली 10th वाली बनी। क्या बनेगा, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या बनेगा, फॉर्मूला अभी आप लोगों ने डिराइव किया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, वो ऐसे फॉर्मूला रख दिया, प्लस cos स्क्वायर b है ही मेरे पास, और ये आगे ऑलरेडी माइनस भी था। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, क्या हो गया, माइनस cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर b, और एक प्लस cos स्क्वायर b भी है। व्हाट इज cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, 1। तो पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, वो 1 हो गया, और ये माइनस cos स्क्वायर बचा था, व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था, आप क्वेश्चन करते जब आप पहुंचोगे ही आंसर, फॉर्मूला बस याद हो, टर्म जितने दिखाई दे उसमें से वैसे टर्म साथ करो जहां से कुछ कॉमन निकाल पाओ, जितना कॉमन निकल सकेगा उससे काम इजी होता जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तो बस करते जाओ, आप आंसर तक पहुंचो, हो जाए। ये आप लोगों को जो मॉड्यूल दिया हुआ उसमें डीपीपी के कोई क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, या मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, अच्छा पूरा तो कुछ नहीं होता, बट जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कर लो तो मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूं क्लास में।
हुआ ये वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा है, ये वाला बोला है sin a इक्वल टू 12/13, sin b इक्वल टू 4/5, sin a की भी वैल्यू दिया हुआ है, sin b की वैल्यू दिया हुआ है, फिर उन्होंने a और b की रेंज दिया हुआ है। अरे रेंज क्यों देते होंगे, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन में रेंज देने का पर्पस क्या होता है? दूसरी में जो बचा है वही अलग-अलग cos नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट देने का रीजन ये होगा कि आपके पास वैल्यूज एक से ज्यादा आती है तो आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। मुझे क्वाड्रेंट से मुझे ये पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मुझे पॉजिटिव कंसीडर करना हो कि नेगेटिव। फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव है? सारे। सेकंड में साइन है, ऐसा क्यों? नहीं साइन पॉजिटिव तो समझ वाली बट क्यों? क्योंकि y पॉजिटिव है। तो आपको पूछे कि सेकंड में साइन और cos की क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड में tan और cos क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो tan को पॉजिटिव है, लास्ट में cos है। तो क्वाड्रेंट हमेशा देने का रीजन यही होगा कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना को पता चलेगा। एक कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। π/2 मतलब कितना डिग्री? 90। तो 90 to 180 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है। b इज बिटवीन 0 to 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन b भी पॉजिटिव दिया हुआ है। पूछा है अगर ऐसा है साइन a साइन b तो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a प्लस b। तो सीधी बात है, अगर मुझे साइन ऑफ a प्लस b की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं उसकी फॉर्मूला लगाने वाला हूं, है ना? क्या होगा साइन ऑफ a प्लस b? साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो आपको चार वैल्यू चाहिए होगा, साइन a cos b cos a sin b। उसमें दो दे रखा है, साइन a दे रखा है, साइन b भी दे रखा है, तो क्या नहीं दिया हुआ है? cos b और cos a। बता सकते हो मैं cos b कैसे निकालूं? पहले रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b से ये करके निकाल सकते हो, या तो फिर देखो मेरे हिसाब से वो तो कर ही सकते हो, उससे एक चीज और इजी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों का एंगल किससे छोटा है? 90। अगर एंगल 90 से छोटा है तो फिर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर सकता हूँ। सही है, मैं क्या करूंगा, वो जो आप बता रहे हो वो तो है, बट उससे ज्यादा इजी ये है कि मैं एक ट्राइंगल ले लूंगा, उस ट्राइंगल में ये एंगल को मैं b कंसीडर कर लूंगा। अब सब लोग 10th में पढ़ के आए हो कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर अगर ये भी एंगल है तो 4 होगा, ये तो ये 3 होगा। देन व्हाट इज cos b? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos b भी मिल गया। अब प्रॉब्लम किसका है? cos a। वहां पर आप चाह के भी ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए आप राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो एक ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल 90 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है ना? तो फिर वहां पर तो पता करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1। उसका प्लस sin स्क्वायर तो 1 ही होता है, और हमें sin a की वैल्यू दिया हुआ है, हमें sin a की वैल्यू दिया है तो उसका स्क्वायर करता हूँ। 12/13 का स्क्वायर 144/169, then cos square a equal to 1 minus 144/169, so 25/169। तो cos a equal to स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस 5/13, बट प्लस और माइनस क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर साइन की मिस्टेक की तो सीधी बात आंसर करना चाहिए, तो वहां पर अब मैं बता रहा हूँ, वैल्यू प्रूव कर लेता हूँ। साइन ए था क्या था? 12/13, cos b था 3/5, cos a आया हमारे पास -5/13, साइन b दिया हुआ था 4/5, है ना? चारों वैल्यू पता है, प्रूव कर लूंगा। एलसीएम 65 ऊपर 36 माइनस 20 तो 16, तो वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 16/65। एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन का भी फ्रेमिंग हो सकता है, कोई दो एक वैल्यू दे देंगे, बाकी सब निकालना होगा। आप ट्राइंगल यूज कर सकते हो अगर एंगल 90 से छोटा होगा, तो अगर 90 से बड़ा है तो ट्राइंगल यूज नहीं होगा।
फिर आपको आइडेंटिटी की हेल्प लेनी। आप लोग मुझे आइडिया ये हुआ सबका समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया, आप लोग मुझे आइडिया देना कि करेंगे कैसे। बोला है कि प्रूव करके दो cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इक्वल टू tan 37। ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया। tan 45 minus tan 10 45 माइनस तो 8 डिग्री की तो वैल्यू आती नहीं ना, ढूंढने की ट्राई करना चाहिए, है ना। आपके मेरे पास की तो बात ही नहीं है, या तो फिर वो टेबल देखना पड़े, कोसाइन का टेबल दिया होता है, वो हमें कभी देंगे नहीं, तो जाके वैल्यू रख लें, राइट। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन, इसको कुछ कर नहीं सकते, इसको सोल्व कर देंगे। नॉर्मली हम ये भी देखते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमें तो ज्यादा टर्म उसको सोल्व करना चाहिए। इसमें बोल रहा हूँ कि इसको मत करो, आप इसको करो, तो इसमें की टर्म और उसकी भी वैल्यू तो नहीं आती है आपको, 37 डिग्री की वैल्यू नहीं आती है, बट 37 डिग्री को मैं ऐसे कोई टर्म में लिख सकता हूँ ना दो पार्ट में, जिसमें से किसी की वैल्यू मुझे आती है। 8 डिग्री तो ऑलरेडी इतना छोटा है कि उसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। 37 को क्या लिख सकते हो? 45 माइनस 8, क्योंकि आपको पता है 8 ही लाना है, तो फिर हो गया ना, फिर तो बचा ही। क्या करोगे? 10 37 डिग्री को क्या लिखा आपने? 10 45 और फिर कौन सी फॉर्मूला? 10 ऑफ a माइनस b क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10 45? 1। मुझे 10 में आंसर चाहिए ही नहीं, तो sin 8 डिग्री बाई डिवाइड बाई 1 प्लस 10 45 अगेन 1, वापस 10 8 बचा, क्या लिखूंगा? sin 8 डिग्री बाई, फिर आप cos 8 एलसीएम लेने वाले हो, क्या हो जाएगा? cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री एलसीएम का दी हो रही है। तो एंगल फाइंड करने की ट्राई नहीं करना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो आप उस एंगल को कैसे दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो उस पर फोकस करो। फिर वो हो जाए तो फिर नेक्स्ट वाला भी आप लोग बताओ, वैल्यू फाइंड करने का स्टेटमेंट दिखा हुआ है।
-1 सही है। अरे सबका -1 किसका है -1? किसकी आइडेंटिटी है? tan ऑफ a प्लस b है ना, दिख रहा होगा आपको tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो भाई तो tan किसकी फॉर्मूला है? tan ऑफ a प्लस b की। और tan 69 प्लस 66 मतलब कितना? 10। सबसे पहले पढ़े कि 130 में तो कैसे लिखोगे, याद कराओ 90 into 1 या 2 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ, 2 इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो 10 रिमेन सेम, क्वाड्रेंट कौन सा? 90 into 2 कहाँ होता है? A B C या D? C। उसमें तो आपने कुछ माइनस किया। इन सेकंड क्वाड्रेंट 10 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1045? आंसर इज उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब देखो तो आपको बोले फाइंड वैल्यू ऑफ tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 इंटू tan 9 डिग्री। तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें से हमें आपको या मुझे दोनों में से किसी को भी ना 36 डिग्री की वैल्यू आती ना निकाल सकते हैं, आती भी नहीं निकाल भी नहीं सकते, ना tan 9 डिग्री की आती है। तो फिर जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आए कि जहां पर आपको पता चलता है वैल्यू निकालनी है या कुछ प्रूव करना जहां पर आपको उसमें आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं दिखे, तो उनको साथ में लेके आपको कुछ दिखेगा। 36 और 9 को मैं एक इंडिविजुअल तो नहीं जानता हूँ, और मैं 36 प्लस 9 को जानता हूँ, सही ना। तो फिर उनके बीच में रिलेशन ढूंढने के ट्राई करें, मे भी प्लस मे भी माइनस, जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही काम करता होगा। तो इट मीन कि मैं ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेटेड टू द tan 45 डिग्री, तो मैं उसमें इसको सोल्व करने के लिए ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि आता ही नहीं, तो ट्राई क्या करूं उसमें। मैं ये कर सकता हूँ ना, tan 45 डिग्री लेता हूँ, उस tan 45 डिग्री को लिख सकता हूँ tan 36 प्लस 9, ये तो कर ही सकता हूँ, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेता हूँ, tan ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड tan 45 डिग्री व्हाट 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री इक्वल टू tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री। अब फिर देखो कि आपको क्या चाहिए था, आपको पता चले कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए था, जिसमें आपको ये मिल चुका है कि tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करना था। जहां पर आप भी ये पता कर चुके हो कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पर ऑलरेडी tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री प्लस में 0 कट ही हो जाएगा, तो आंसर 1। या तो फिर आप यहाँ से भी कर सकते, इसको शिफ्ट कर लो, तो वही भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको चाहिए है ना। तो कभी अगर ऐसा भी आ गया कि भाई मुझे इंडिविजुअली कुछ नहीं आता, तो साथ में मिला के देखो। कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या है, साथ में मिलाना, साथ में मिला के प्लस माइनस इससे कुछ फायदा मिल जाए।
ये स्टेटमेंट दिया, आप अपना दिमाग लगाओ पहले और मुझे बताओ क्या केस होना चाहिए। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा करना है और लाना है आपको tan 3 थीटा इंटू tan। आपके मन में क्या आ रहा है, आपके माइंड में क्या आ रहा है? tan square bracket 2 minus theta की फॉर्मूला में tan स्क्वायर 2 theta minus theta की फॉर्मूला tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस थीटा, मतलब tan स्क्वायर कॉमन ले लूं? नहीं मेरे को नीचे माइनस ये तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई ना, क्या स्टेप आप लोगों को लग रहा है कि ये अप्लाई कर सकते हैं? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकती है। अच्छा, ये स्क्वायर नहीं होता तो भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि दोनों माइनस वाले तो मतलब फॉर्मूला ही नहीं होती, क्योंकि ऊपर माइनस होता है तो नीचे तो इसका लिए वो तो है ही नहीं इसमें पिक्चर में। तो फिर अभी एक ही चीज हो सकता है, भाई वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का इसका मतलब ये हुआ ना, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ बच्चों तो इसका मतलब ऐसा नहीं है tan 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय ये 1 को तो 1 का स्क्वायर लिखने में कोई मना ही नहीं कर सकता मुझे, और नीचे माइनस ऑफ tan 2 थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पे ही तो स्क्वायर है, ये तो कर ही सकता हूँ। अब आइडेंटिटी कौन सी लगा सकता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह? ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए, और वही सेम फॉर्मूला नीचे भी तो एप्लीकेबल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने एकदम सही बताया, भाई यही दिख रहा है और तो कुछ इसमें दिख भी नहीं रहा करने लायक, आइडेंटिटी है ना, वजह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर नीचे फॉर्मूला लगा लिया, और जैसा आपने खत्म किया होगा आपको दो पेयर दिखेंगे इसमें, इसको मैं एक पेयर ले लूं साथ में और इसको मैं एक पेयर ले लूं, ले सकता हूं? ये किसकी फॉर्मूला है? tan 2 थीटा प्लस थीटा, और ये किसकी बनी? हो गया ना, मेरे को तो चाहिए तो आप ही गया tan 3 थीटा बस मैंने बोला ना कि आपको अप्रोच समझ आ, ऐसा नहीं कि ये अकेली एक लोती मेथड है इस क्वेश्चन को करने की। मैं अगर यहाँ पर एक tan 3 थीटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे 2 थीटा थीटा की टर्म्स में सब कुछ लाना, मैं 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिख लूं और फिर tan a प्लस b के फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपलीफाई करो तो भी कभी ना यहाँ पहुंच जाऊंगा, हो सकता है इससे ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, राइट, बट ये ज्यादा ही देखो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप मैक्सिमम लग रहे हैं,
वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि उस फॉर्मूला हमें आते हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं। ये अभी जो मैंने लिखा है आप लोगों की टेक्स्ट बुक का सोल्ड एग्जांपल है। tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इस तरफ माइनस के टर्म में है और बोला है कि प्रूव करके दो कि तीनों का ये पूरा स्टेटमेंट इसमें से इसको माइनस इसमें से इसको माइनस वो मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा ये प्रूव करके दें। कैसे करेंगे स्टार्ट करें। थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा तो थोड़े से पहले क्वेश्चन बताओ 36(9) वाला कि इंडिविजुअली जब काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनको साथ में मिलाने की ट्राई करेंगे। राइट, आपके पास इस 3 थीटा ये 2 थीटा और ये थीटा को लेके कोई रिलेशन है? अगर मुझे 3 थीटा 2 थीटा और थीटा के बीच में एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल तो मैं सॉल्व नहीं कर पाने वाला। काफी सारे बच्चों को सर साइन कोस में कन्वर्ट कर, क्यों करना है, सामने भी तो साइन सेम ही चाहिए, कन्वर्ट करके भी क्या फायदा। तो फिर इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर पा रहा तो साथ में लेके बना ले। क्या मैं इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन बना पाऊंगा? बिल्कुल बना पाऊंगा, और बहुत सारे तो नहीं, बट आराम से 3-4 बना लोगे। भाई 3 थीटा को लिख लो 2 थीटा प्लस थीटा, या 2 थीटा को लिख लो 3 थीटा माइनस थीटा, या थीटा को लिख लो 3 थीटा माइनस 2 थीटा। कोई भी एक रिलेशन जो आपको कोई भी ले सकता, आंसर आने ही आना है। मैं सपोज 3 थीटा को ले लेता हूं 2 थीटा प्लस थीटा, क्या फायदा होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा पाऊंगा tan ऑफ a प्लस बी, क्या होगा tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 3 थीटा इंटू 1 tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, और पूरा किसके इक्वल आ गया, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल है ना। बस इसको सामने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। अब ढंग से लिखोगे तो ये दोनों टर्म जो प्लस के उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या होके जाएंगे माइनस, और ये माइनस वाला टर्म दूसरी तरफ जाऊंगा तो क्या होके जाएगा, वही तो प्रूव करना। आपका स्टेटमेंट भी आगे तो प्रूव करना। tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। जैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, जब भी इंडिविजुअली एंगल पे काम नहीं हो पा रहा है तो उनके जो भी एंगल थे उनके बीच में कोई एक रिलेशन निकाल लो, कंपाउंडिंग कर लो, साथ में ले लो और फिर फॉर्मूला लगा लो। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के 10 फॉर्मूलाज में से जो बाकी था 4 वो डिस्कस किए, और थोड़े क्वेश्चन कंपाउंड एंगल्स में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो करवा उसी में से आपको पूछेंगे, बट इसी टाइप के कुछ होंगे, बस आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, वॉइस का सबका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब लोग। ये आपका एक पार्ट हुआ आइडेंटिटीज में कंपाउंड एंगल।
अब वैसे नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। नाम में ही देखो ना, ट्रांसफॉर्मेशन। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में से मुझे दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। मेरा क्वेश्चन प्लस में होगा या माइनस में होगा, मुझे मल्टीप्लाई में जाना होगा, या मेरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होगा और मुझे आंसर प्लस या माइनस में चाहिए होगा, तब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है। बट हम लोग बात भी कर रहे थे लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में कि आपके पास आप करीबन सब पूरा ट्री को खत्म तब तक आपके 50 फॉर्मूला बच जाएगा, और उस 50 के 50 फॉर्मूला या मे भी उससे ज्यादा, वो सारी फॉर्मूला बनी 4 ही फॉर्मूला में। कौन कौन सी 4 में? cos a plus b, cos a minus b, sin a plus b and sin a minus b, जो हमने यूनिट सर्कल से डिराइव किया। बाकी सारी फॉर्मूला उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाते तो फॉर्मूला बनती जाती नहीं। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी वहीं से बने। तो कैसे बने वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एंड व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी? साइन ए कोस बी माइनस, ये दो फॉर्मूला में पता ही। अब ये दो फॉर्मूला जो हमें पता है कंपाउंडिंग, अगर मैं इन दोनों का ऐड कर लूं, दोनों का एडिशन कर लेता हूं, तो क्या होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब यहाँ पर भी ऐड करोगे तो ये और ये तो कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? 2 sin a cos b। जैसे मैंने इसमें से इसको प्लस किया वैसे इसमें सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस करने पर ये, तो ये प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b हो जाएगा 2 cos a sin b। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की दो फॉर्मूला होगी। ये कब यूज करोगे? यहाँ से यहाँ जाने के लिए नहीं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए यूज करेंगे। ये मल्टीप्लाई है, मेरा आंसर किसमें आ जाएगा? प्लस या माइनस। मुझे क्वेश्चन प्लस मल्टीप्लिकेशन में दिया जाएगा और मुझे जाना किसमें होगा? एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तब मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको याद करने के तरीके भी बताऊंगा। ये आपका एक तो साइन प्लस साइन का हो गया, तो वैसे cos की भी तो है, तो cos a प्लस b की फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। एंड व्हाट इज cos of a minus b? cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? cos of a plus b प्लस cos of a minus b, ऐड करने पर ये कट ट्वाइस ऑफ cos a cos b। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, जैसे प्लस के वैसा माइनस करता हूँ। cos of a plus b माइनस cos of, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये कट हो जाएगा, ये प्लस का माइनस साइन है साइन बी माइनस साइन माइनस 2 साइन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos और साइन को लेके आपके पास पेयर बनाना, जोड़ियां बनानी, तो कितनी जोड़ी बन सकती है? दो एंगल के लेके, ए और बी को लेके 4। कौन कौन सी? साइन ए साइन बी की जोड़ी, cos a cos b की जोड़ी, sin a cos b की जोड़ी और cos a sin b की फॉर्मूला। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसको आप लोग यहाँ से यहाँ फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से यहाँ की जरूरत पड़ेगी। वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 sin a cos b की फॉर्मूला क्या है? sin a प्लस b प्लस sin of a माइनस b। पहले साइन था फिर cos है, अब उल्टा कर लेता हूँ, पहले cos कर लेता हूँ फिर साइन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर sin a प्लस b और प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। इंटरचेंज हुआ तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया।
साइन कोस की जोड़ी बनी, अब बची कौन सी, कोस कोस की। तो 2 cos a cos b की फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट। और -2 sin a sin b, एक साइन साइन की जोड़ी रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। एक ही जगह पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल है ये माइनस वाला, बाकी 4 पे sin cos cos sin cos cos sin है। बस इसमें ध्यान देना, जब माइनस, अगर वो माइनस हटा दोगे, मतलब सामने ले जाओगे, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, a माइनस b वाला एंगल पहले आ जाएगा और नॉर्मली a प्लस b पहले होता है। तो मेरे हिसाब से उसको याद करने से ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें पैटर्न सेम ही रहता है, पहले में a प्लस b, दूसरे में माइनस, एक में बना x प्लस s, एक में बना s प्लस s मतलब साइन प्लस साइन, एक में बना साइन माइनस साइन, cos प्लस cos cos माइनस, सब में पहला एंगल a प्लस b, दूसरा एंगल a माइनस। कब यूज करेंगे चारों फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाना। एक मिनट अब दूसरी बात में उल्टा भी तो हो सकता है, आप मल्टीप्लाई से एडिशन सब्ट्रैक्शन में चले गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लाई में तो जाने को हो सकता है। तो ये आप बोलोगे तो ये वही तो है सर, एडिशन में दिया था मल्टीप्लाई में गए। अगर मैं यहाँ से यहाँ अप्लाई कर पा रहा हूँ, तभी यहाँ से यहाँ पर भी तो अप्लाई कर पाऊंगा, एकदम सही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नहीं मतलब वो क्या करेंगे, वो आपको अगर ऐसा दे कोई, मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि sin phi theta प्लस 3 theta प्लस sin phi theta माइनस 3 theta को सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा इसको आप 2 sin phi theta into cos 3 theta लिख सकते हो। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे फॉर्मूला आती है ये वाली, उसमें क्या था, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो a कौन है, फाइव थीटा, b कौन है, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b किसके इक्वल है, 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b, a 5 थीटा b 3 थीटा। पर वो देंगे नहीं आपको ऐसा, वो क्या करेंगे आपके साथ, वो देंगे आपको ऐसा sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा, और फिर बोलेंगे वो आपको ब्रेक करके नहीं देंगे, इतना ही थोड़ी कर देंगे आपको। 5 थीटा प्लस 3 थीटा होता तो 8 थीटा ही है, और 5 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा होता है। अब वो आपको देंगे ऐसा और फिर बोलेंगे सिंप्लीफाई करके, तो मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, तो मुझे क्या पता a कौन और b, तो फिर उसका सॉल्यूशन, इतना ही प्रॉब्लम है ना कि वो a और b अलग करके नहीं दे रहे, इतनी तो तकलीफ है मेरे पास, है ना, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक काम कर लेते हैं ना, वो जैसे सोचते हैं हम भी वैसे उन्हीं के डायरेक्शन में सोचते हैं। मैं उन्होंने a प्लस b नहीं देंगे, वो a और b अलग अलग करके नहीं देंगे, तो अपने भी एक काम करते हैं, a प्लस b को एक एंगल मान लेते हैं, c एंगल, वो सिंगल एंगल तो देंगे आपको, एंड a माइनस b को लेट कर लेते हैं d, और फिर इसी को यहाँ पर पुट करते जाते हैं। पर अगर मैं यहाँ पर a प्लस b को c रखूंगा, a माइनस b को d रखूंगा, तो फिर सामने भी तो मेरे आंसर किस में होने चाहिए, सीधी बात है c एंड d में होने चाहिए, फिर a और b में तो आंसर चलेंगे। तो ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, a माइनस b को d लिया था, दोनों को ऐड करो, जैसे आप नॉर्मली सोल्व करते हो लीनियर इक्वेशन को, तो ये कट 2a इक्वल टू c प्लस d, तो व्हाट इज a, c प्लस d बाई 2, जैसे ऐड करके a मिल गया, सब्ट्रैक्ट करके b मिल जाएगा, दोनों को माइनस करो, b और a कैंसिल, प्लस 2b माइनस प्लस हो गया, 2b इक्वल टू, देन व्हाट इज b, तो मेरी बाकी चार फॉर्मूले बन गए। कैसे, ये फर्स्ट वाले को क्या लिखूंगा मैं, ये फर्स्ट वाले को क्या लिखूंगा, sin c प्लस sin d, क्योंकि आपने इसको c माना, इसको d माना, तो सामने क्या हो गया होगा, 2 sin a की जगह पर d प्लस d बाई 2
इंटू कॉस बी की जगह पर प्लस में से मल्टीप्लाई में कौन गया, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये वाला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस डी बाई 2, ए की जगह पर सी प्लस डी बाई 2, बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि सामने सी डी रख रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन ही नहीं, मुझे भी सी डी रखना पड़ेगा। तो थर्ड वाली फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली cos t plus cos t is equal to 2 cos t plus t by 2 into cos t minus t by 2, और लास्ट वाली ये क्या हो जाएगा, cos t minus cos t equal to minus 2 sin t plus t by 2 into sin t minus t by 2। फिर बाकी की चार टोटल 8 फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लिकेशन में से प्लस माइनस में आने के लिए, 4 एडिशन माइनस मतलब प्लस माइनस में से मल्टीप्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं प्लस माइनस में से मल्टीप्लाई या तो मल्टीप्लाई में से प्लस माइनस। तो आपके 4 + 4 8 फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोगों के देखो एंगल का पैटर्न हमेशा सेम है, एंगल में जो कुछ मेन तो आपको पेयर ध्यान में रखना है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, t प्लस t 2c3 and c माइनस c माइनस 2s। s प्लस s मतलब साइन प्लस साइन, तो साइन प्लस साइन 2sc, साइन माइनस साइन 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c, एंगल सब में पहला एंगल c प्लस d बाई 2, दूसरा एंगल c माइनस d बाई 2। और आपने ये अगर याद कर ले तो फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए तो वो वाला बन जाएगा। ठीक है ना, ये बस ध्यान रख लेना है, वो एक दिन में याद नहीं होगा और बार बार अपने करते रहेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज सुबह उठ के जैसे ब्रश करते रोज सुबह उठ के काम होना चाहिए अपने को 15 मिनट रोज फॉर्मूला पढ़ना है ना, वो तभी याद होगा। अगर अब 20 होते कल एग्जाम है, अगले दिन मैं 50 फॉर्मूले याद भी कर लूंगा, भगवान थोड़ी ना हो तो, है ना, तो रोज एक दिन में वो याद नहीं होगा, आपको फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा।